कि हम 12 लाख रुपए सालाना इनकम तक को टैक्स फ्री करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में ये बहुत बड़ा मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए। 12 लाख हमारी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी ख़त्म करेगी और पुराना जो रेजिमेंटल सिस्टम है फौज का वो हम उसको रिस्टोर करेंगे। वो अपना अप्लाई कर सकता है, उसको टिकट पार्टी देगी। कैंडिडेट की तलाश हम कर रहे हैं, 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे। आगे फिर विधानसभा 90 सीटें आएगी। अब तो पूरी इंडिया में ही भारत में लड़ा जाएगा इलेक्शन। साथियों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश में अलग अलग विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं के आधार पर हर वर्ष दर्जनों पार्टियां बनती हैं और हर वर्ष दर्जनों पार्टियां जो हैं विलुप्त हो जाती हैं। तो हमारे साथ हैं एक नई पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकम सनातन भारत दल, इस पार्टी को किस सोच के साथ बनाया गया, क्या एक विचारधारा थी और क्यों इस पार्टी को बनाना पड़ा? क्योंकि भारत में पहले से बहुत सी पार्टियां हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम महावीर सिंह ढुल है और मैं एकम सनातन भारत दल का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो संक्षेप में थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ इस पार्टी का। तो पहले ये एकजुट जम्मू पार्टी के नाम से रीजनल पार्टी थी जम्मू की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अंकुर शर्मा एडवोकेट, जम्मू बेस्ड है। इन्होंने एकजुट जम्मू पार्टी बनाई थी, रीजनल पार्टी। क्योंकि जम्मू और कश्मीर का, जैसा आप सभी जानते होंगे कि जम्मू हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और कश्मीर वैली पूरा मुस्लिम है। तो वहाँ पे जम्मू के साथ भेदभाव अभी भी चल रहा है। तो जम्मू के जो हिंदुओं के मुद्दे थे वो अंकुर शर्मा जी उठाते थे और इनका आप गूगल पे बायोडाटा देख सकते हो, बिल्कुल ओपन है। अंकुर शर्मा एडवोकेट एकजुट के नाम से गूगल करोगे तो इनका पूरा डिटेल, पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। इन्होंने वहाँ पे 2 केस जीते हैं, एक रोशनी एक्ट के नाम से। तो 2000 के शुरू में एक कोई एक्ट बना था रोशनी एक्ट के नाम से, वो मशहूर है। तो उसमें मुस्लिमों को सरकारी ज़मीन पे बसाया गया। कश्मीर वैली में जम्मू के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत सारे बसे। तो हमारा क्योंकि सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें किसी एक विशेष समुदाय के लिए कोई सरकारी ज़मीन ऐसे नहीं दे सकते। तो ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इन्होंने जम्मू हाई कोर्ट में उस एक्ट को चैलेंज किया और उसको खारिज करवाया, ख़त्म करवाया। लेकिन सरकार उसको कोई लागू नहीं कर रही है उस फैसले को। दूसरा, जैसे आप जानते हो जम्मू कश्मीर में पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन जो अल्पसंख्यक का जो लाभ है, बहुत सारी स्कीमें हैं भारत सरकार की, स्टेट की, जिसमें अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों को सुविधाएं, बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं आर्थिक तरह के और नौकरियों में। तो वो सारे मुस्लिमों को दिए जा रहे हैं, जबकि वो मेजॉरिटी स्टेट है कश्मीर। तो सर, मैं रोकना चाहूँगा, आप रेलवे के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं मैच्योर हैं अपने माइंड से कि देश के लिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। तो धर्म के एकम सनातन भारत दल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक प्रभाव है। तो इस तरह की एक बीजेपी पार्टी पहले से है जो हिंदुत्व के नाम से सरकार में है। तो क्या लगता है कि ये दल बनाना पड़ा कि इस चीज़ पे काम करने वाली पहले से बीजेपी पार्टी है, तो फिर क्यों ये दल नया बनाना पड़ा? हाँ, इसकी ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि एकजुट जम्मू पार्टी जो रीजनल पार्टी थी, इसमें 2014 से पहले कांग्रेस का राज रहा। बहुत सारे हिंदुओं के मुद्दे लेके आई थी भाजपा, जैसे मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करेंगे और गौ हत्या पे बैन लगाया जाएगा, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उसको बंद किया जाएगा, और राम सेतु है, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे, और वक़्फ़ एक्ट है, सच्चर कमेटी है, पॉलिसी जो वर्शिप एक्ट है, बहुत सारे ये ऐसे कानून हैं जो एक संप्रदाय विशेष को ही लाभ पहुंचाते हैं और ये हिंदुओं के लिए हानिकारक है। क्योंकि इनका डिटेल में तो नहीं जा सकते अभी, उतना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने 14 से पहले उठाए थे। आप वीडियो गूगल करके देख सकते हो, इन्होंने, भाजपा ने इस बारे में क्या क्या कहा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है। इन्होंने कहा था कि एक भी बांग्लादेशी नहीं बचेगा 14 के बाद अगर हमारी सरकार आ गई।
तो 10 साल में इन्होंने इन मुद्दों पे कुछ नहीं किया, इसलिए इस पार्टी को बनाने की ज़रूरत पड़ी कि जो हिंदुओं के मुद्दे हैं, हिंदुओं के हितों के, उनको फिर ना कांग्रेस कर रही ना भाजपा कर रही। भाजपा इसी दम पे आई थी, हिंदुओं ने वोट दिया था इनको, तो इसलिए इसको पार्टी को बनाना पड़ा और पैन इंडिया इसका फिर किया है, नाम चेंज किया है इसका, एकजुट जम्मू से एकम सनातन भारत दल। और ये अब 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हो गई है पार्टी, और अभी कुछ दिनों में इसका कॉमन सिंबल भी हमें मिल जाएगा। तो 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हमारी पार्टी पूरे ज़ोर से इलेक्शन लड़ेगी और 400 से ज़्यादा कैंडिडेट उठाए जाएंगे। तो इस पार्टी के आप हमारा वेबसाइट है ekam4sanatan.org, उस पे जाके देख सकते हैं दर्शक। हमारे 7 संकल्प हैं मेनली अभी तो, जैसे बहुसंख्यक का जो दर्जा है 5% से कम जिनकी पॉपुलेशन है उनको देंगे, बाकियों का हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक के नाम पे बहुत सारा धन लुटाया जा रहा है। मंदिर मठों की जो इनकम है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनकी सारी इनकम सरकार के खाते में जा रही है, और उसको हम आज़ाद करवाने का हमारा संकल्प है। करीब 4.5 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में जो सरकारी नियंत्रण में है, उसका पैसा हिंदुओं के लिए ही खर्च होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं पे कुछ खर्च नहीं हो रहा है। इसका डिटेल भी आप गूगल पे सारा देख सकते हो, कौन कौन से मंदिर हैं पूरे सारे इंडिया में। उसके बाद ये वक्फ एक्ट है, सच्चर कमेटी है, पॉलिसी जो वर्शिप एक्ट है, और इनको ख़त्म करने का हमारा संकल्प है। और जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पूरे हिमालय में, बाहर से लोगों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, और वहाँ की लोकल जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है बहुत सारा, जो बॉर्डर एरिया है हमारे, तो उसको हम उसका बैलेंस दोबारा से ठीक करेंगे। और अभी एक और हमने जोड़ा है, जो अग्निवीर योजना बनाई, उसके बारे में सारे जानते ही हैं। ग्रामीण उससे जाते हैं सैनिक हमारे सेना में, 4 साल अग्निवीर की वो सेवा कर दी है, 4 साल के बाद उनका क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसको हमारी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी ख़त्म करेगी, और पुराना जो रेजिमेंटल सिस्टम है फ़ौज का वो हम उसको रिस्टोर करेंगे। और जितना जैसे ORP का मुद्दा है, 1 रैंक 1 पेंशन का, उसमें अधिकारियों को तो फ़ायदा मिला है उसका, OROP का, लेकिन सैनिकों को पूरा फ़ायदा नहीं मिला। उसको हम पूरा इंश्योर करेंगे कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसको हम पूरा इज्जत, उनको जो हमारे आर्म फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी इज्जत को पूरा रिस्टोर करेंगे कि जो इज्जत उनको समाज में मिलनी चाहिए वो बरकरार रहे। और विकास हम सारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पूरा पर्यावरण को लेकर के पूरा विकास हम पूरा जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो करेंगे। तो अभी तो वैसा हो नहीं रहा है, पूरे हमारे जो मिनरल है उनको, पहाड़ों को खोदा जा रहा है। और इतिहास की सही जानकारी, क्योंकि इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है वो लेफ्टिस्ट और इन्होंने लिखा है जो गलत सल्त है सारा। हमारे जितने वीर योद्धा थे पहले, उनके इतिहास को बीच में से निकाल दिया गया है। तो इतिहास को रीराइट करेंगे, पूरा सही इतिहास हम बताएंगे। तो सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं, इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स जो खासकर, क्योंकि बीजेपी इन चीज़ों पे पहले से फोकस किए हुए लोगों को इस चीज़ पर लेके चलती है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे ज़्यादा फोकस करती है, तो किस तरह से आप उस चीज़ पे ऐसा कर पाओगे कि क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा कि लोगों को उस तरह से आकर्षित किया जाए कि कहीं ना कहीं वो आपकी पार्टी के साथ जुड़ सकें? हाँ, जैसे 7 संकल्प तो ये मुद्दे हो गए, ये पब्लिक में आ गए हैं। अभी मैनिफेस्टो हमारा लगभग तैयार है बन के, और कॉमन सिंबल के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। पूरे इंडिया में एक पार्टी का सिंबल होता है चुनाव चिन्ह, वो अभी 4-5 दिन में मिलने की उम्मीद है। उसके बाद हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। उसमें मोटा मोटा जैसे अभी बजट पेश किया था सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, तो अगर आप पुराने पार्टियों के जैसे भाजपा का देख लो, अगर पुराना मैनिफेस्टो 14 से पहले का देखोगे ना, तो इन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि 5 लाख इनकम वाले को हम टैक्स फ्री कर देंगे, जो कि आज तक किया ही नहीं है।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। मैनिफेस्टो तो हर पार्टी इस तरह से लेके आती है कि लेकिन जैसे बहुत हमारा कुछ सुधार हो जाएंगे। हाँ। एक आकर्षण होता है मैनिफेस्टो, लोगों के दिमाग में हो गया कि आकर्षण है, मात्र कुछ नहीं करते ये बाद में। तो किस तरह से विश्वास बनेगा कि नई पार्टी आई है जो मैनिफेस्टो लेके आएगी, उस मैनिफेस्टो पे काम भी करेगी। हाँ, इस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी दिन एक बाइट दिया था, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, कि हम 12 लाख रुपए सालाना इनकम तक को टैक्स फ्री करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में ये बहुत बड़ा मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए। 12 लाख, 1 लाख पर मंथ जिसकी इनकम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख ऐसा कोई भी पार्टी आज तक ना करेगी, ना करने का किसी की उम्मीद है। तो हमारी पार्टी उसमें पूरा बताएंगे कि पैसा जो लॉस होगा इनकम का वो कहाँ से पूरा किया जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन विल पावर नहीं है। मिडिल क्लास को तो अब टैक्स के ज़रिए पूरा चूसा जा रहा है और उसका पैसा कहाँ पे इधर उधर बर्बाद हो रहा है। मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिलती बजट में। तो हम 12 लाख रुपए तक इनकम को टैक्स फ्री करेंगे। तो क्या 10 सीटों के लिए आपने हाँ, कैंडिडेट 10 मिल चुके हैं या आवेदन करोगे? आवेदन मंगवाए गए हैं अभी तक? हाँ, 10 के लिए हम अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी कैंडिडेट की, और उसमें आवेदन भी हमारी वेबसाइट पे है, खुला है। जो भी कैंडिडेट एकम सनातन भारत दल की विचारधारा से सहमत है और इसको सही मानता है देश के लिए, तो वो अपना अप्लाई कर सकता है, उसको टिकट पार्टी देगी। कैंडिडेट की तलाश हम कर रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, आगे फिर विधानसभा 90 सीटें आएगी। अब तो पूरी इंडिया में ही भारत में लड़ा जाएगा इलेक्शन। 400 से ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, 400 से ऊपर कैंडिडेट उठाए जाएंगे जी। क्योंकि नई पार्टी अभी एकदम तो खैर नहीं कह सकते कितनी जीतेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कुछ लोगों में प्रचार तो होगा कि ये पार्टी भी आई है, इसके ये मुद्दे हैं। और कमिटमेंट हमारा सत्ता में एक बार आएंगे तभी पता चलेगा। वो तो पहले कुछ नहीं कह सकते कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। बिना सत्ता के तो कुछ भी नहीं कर सकते। जी साथियों, महावीर ढुल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं एकम सनातन भारत दल पार्टी के। इनसे आप मिल सकते हैं और इनका नीचे संपर्क नंबर दिया गया है। और अगर आप इस पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, इसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं या इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।